हाँ जी बच्चों, आज मैं बच्चों आपको करवाने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल जो कि 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है। अब चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं आपको आज करवाने जा रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में पॉलिनोमियल में हम करेंगे कोफिशिएंट निकालना। कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, जैसे हम लिखते हैं राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है तो कोई वैल्यू भी आ सकती है हमारे पास, जैसे 2x स्क्वायर है, -3x है, +5 है। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जहां एक्स स्क्वायर है उसके आगे वाली वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम कहते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इसमें सिंपल क्या आंसर आ जाएगा? इसमें सिंपल आ जाएगा 2। अब 2 क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में भी आ सकता है। तो राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं? जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है उसके आगे जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखते हैं। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाला है तो एक्स का भी कोफिशिएंट हम निकाल सकते हैं। जैसे इसमें हमने एक्स का कोफिशिएंट निकालना है तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? -3। अब इसमें लिखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर आपको एक्स की वैल्यू का कोफिशिएंट आता है निकालना है कि एक्स का कोफिशिएंट हमने निकालना है तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -3। अब जो वैल्यू एक्स का आगे वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू आती है जो मल्टीप्लाई होती है वो या तो पॉजिटिव हो गई या नेगेटिव हुई, जब प्लस में होगी जब माइनस में होगी, जब माइनस लगा होगा उसके आगे या प्लस लगा होगा तो वही वैल्यू हमने लिखनी है। अब सेकंड क्वेश्चन कैसे आता है? सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कोई एग्जांपल आ सकती है, जैसे वो कह सकता है बाइनोमियल की एग्जांपल दो, बाइनोमियल पॉलिनोमियल की एग्जांपल दो, या ट्राइनोमियल की एग्जांपल दो, जब मोनोमियल की एग्जांपल दो। अगर मोनोमियल आ जाता है तो मोनोमियल हम लिखते हैं सिंगल टर्म। सिंगल टर्म में वो कह रहा है कि अगर सिंगल टर्म में डिग्री जो है वो 35 है। अब 35 डिग्री कैसे आएगी मोनोमियल में? x⁻35 लिख देंगे। अब डिग्री अब डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है x की हाईएस्ट पावर। अब इसमें सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू की पावर क्या है? 35। तो 35 क्या आ गया? 35 आया हमारे पास, 35 डिग्री आई। अब डिग्री में हम लिखते हैं कि 35 डिग्री है और x⁻35 क्या है? मोनोमियल है, क्योंकि इसमें सिंगल टर्म आती है। अगर वो कह रहे हैं बाइनोमियल हमने करनी है, बाइनोमियल कैसे करेंगे? जिसमें 2 वैल्यू आती है तो +2 कर देंगे इसमें। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? बाइनोमियल बन जाएगी जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। बाइनोमियल मींस 2 टर्म्स, x⁻35 + 2। अब 2 टर्म्स है इसमें तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे बाइनोमियल है। अगर हमने ट्राइनोमियल करना है तो इसके साथ हम तीसरी टर्म भी मिला देंगे, 2x लिख देंगे। अब ये 3 टर्म्स आ गए इसमें, 1 टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। अब 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल कहेंगे। डिग्री इसकी चेंज होती रहेगी, डिग्री वो जो क्वेश्चन में डिग्री पूछेगा वही डिग्री हमने x के ऊपर डालनी है। अगर वो 50 डिग्री कह रहा है तो 50 आ जाएगा, अगर वो 60 कह रहा है तो 60 आ जाएगा। जो डिग्री हमने जो बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और मोनोमियल जो हमने लिखनी है वही इसमें आएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। इसके बाद आ जाता है कि हमने क्लासिफाई करना है लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल को, क्यूबिक पॉलिनोमियल को और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। अब क्लासिफाई करना है हमने। क्लासिफाई क्या करना है? लीनियर इक्वेशन ढूंढनी है, कौन सी है? क्यूबिक ढूंढनी है और क्वाड्रेटिक ढूंढनी है। अब मैं आपको बता दूं, जो लीनियर इक्वेशन होती है, जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है उसकी डिग्री होती है 1। जैसे ax⁻1 + b। तो अगर ये वैल्यू इस टर्म में वैल्यू आती है x⁻1 है, हाईएस्ट पावर ऑफ x 1 है,
तो हम उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर क्यूबिक आ जाती है हमारे पास, तो क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर जो होती है वो क्यूब होती है, तो हम उसको क्यूब लिखते हैं, क्यूब वैल्यू आती है हमारे पास। उसके बाद अब ये वैल्यू क्यूब है तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, क्यूब, तो हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक है हमारे पास, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स 2 आ जाता है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स ये क्या आ गया, 2 आ गया। हाईएस्ट पावर किसकी आ गई, एक्स की, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जो फर्स्ट एक्सरसाइज के हैं, जो पेपर में बहुत आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है वो आता है वैल्यूज फिल करने का। जैसे पॉलिनोमियल px गिवन होगा, उसके बाद हम इसमें px गिवन होगा तो x की वैल्यू हम फिल करेंगे x में, तो पॉलिनोमियल जो है वो वैल्यू आएगी। जैसे सपोज करो थर्ड क्वेश्चन में मैं आपको क्या बताऊंगा, फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ px। px क्या है हमारे पास, कोई टर्म भी हो सकती है, px x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, कोई वैल्यू भी हो सकती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो हम इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब वो कह रहा है कि फर्स्ट वैल्यू निकालनी है आपने, x की वैल्यू 0 फिल करनी है, सेकंड वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू -1 फिल करनी है, थर्ड वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू जो है -2 आपने फिल करना है। तो ऐसे पेपर में आ सकता है, आपको ऐसे वैल्यू आएगी पेपर में। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में पहले हमने ये x जो है, x की वैल्यू 0 है, इसको हमने किस में फिल करना है, x की वैल्यू में फिल करना है, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जैसे p0 निकालना है तो x की वैल्यू 0 होगी। अब x क्यूब है हमारे पास, x क्यूब का मतलब 0 का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर है, तो x की जगह हमने जो x की प्लेस है उसमें 0 फिल करना है, प्लस x है तो 0 आ जाएगा, प्लस 3 है उसके बाद। अब बच्चों आपको पता है, हमें भी पता है कि 0 जो है, अगर 0 की क्यूब हो, 0 का स्क्वायर हो तो 0 ही आंसर आता है। और कोई वैल्यू, कोई डिजिट, कोई नेचुरल नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तभी वैल्यू 0 आएगी। तो ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा आंसर। तो ये फर्स्ट हमने p0 जो है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। अब p-1 निकालना है। अब p-1 कैसे निकालना है, -1 क्या है हमारे पास, x। अब x की वैल्यू यहाँ x है, x की वैल्यू हमने क्या फिल करनी है, -1, तो -1 इसमें फिल करना है बच्चों। -1 जब इसमें फिल करेंगे हम तो -1 का क्यूब बनेगा, प्लस नहीं माइनस है, तो -2 -1 का स्क्वायर होगा, प्लस -1 आएगा, प्लस 3 आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, वैल्यू हमने फिल कर ली है, -1 वैल्यू फिल करी है किसमें, x में। x की जगह हमने क्या लिखा है, -1 क्यूब -2, x की वैल्यू का -1 का स्क्वायर प्लस x क्या था हमारे पास, -1 प्लस 3। अब बच्चों इसमें -1 का क्यूब है, अब -1 का क्यूब जब होता है तो आंसर क्या आता है, -1 ही आता है, क्योंकि ये जो क्यूब पावर है वो ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर कोई वैल्यू होती है, -1 की पावर ऑड नंबर जो होता है तो -1 वैल्यू आती है। -1 का स्क्वायर जब है, स्क्वायर क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसको इवन नंबर कहते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी, +1 आ जाएगा। और ये प्लस और माइनस क्या है, माइनस, तो -1 प्लस 3 आ जाएगा ये। अब ये वैल्यू क्या बन गई, -1 -2 मल्टीप्लाई 1 होगा, 2 आ जाएगा, -1 प्लस 3। बच्चों अब ये सारे माइनस के साइन है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये तीनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी। जब प्लस होंगी तो क्या बनेगा, -4 बनेगा और +3 बनेगा। अब -4 + 3 क्या आ गया, -1। अब -1 क्यों आया बच्चों, अब हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में, -1 क्यों आया, -1 इसलिए आया क्योंकि 4 बड़ी वैल्यू है, किससे, 3 से।
तो 4 बड़ी वैल्यू है 3 से, तो 4 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ माइनस का साइन आया। तो आंसर आ गया हमारा p -1 ही आंसर आ गया। अब लास्ट वैल्यू हम फिल करेंगे कौन सी, p -2। अब p -2 यहाँ फिल किया, -2 क्यूब -2 स्क्वायर प्लस -2 प्लस 3। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों, -2 फिल करना था हमने, x की जगह -2 फिल किया, -2 क्यूब -2, इसमें -2 स्क्वायर फिल किया प्लस -2 प्लस 3। अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, -2 का क्यूब करेंगे। अब क्यूब क्या हम करते हैं, 2 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -8। वैल्यू क्या आ गई, -8। -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, विच मीन्स -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो -8 आंसर आ जाएगा। अब 2 ये सेम एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, और मल्टीप्लिकेशन -2 का स्क्वायर करेंगे। अब -2 का स्क्वायर का क्या मतलब है, -2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो वैल्यू क्या आएगी, +4 मल्टीप्लाई का। अब इसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2 आ जाएगा और +3 आ गया। अब इसके बाद वैल्यू क्या है हमारे पास, ये माइनस क्या है, -8, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो -8, ये माइनस की वैल्यू है, +3 आ गया उसके बाद। अब ये बच्चों सारे माइनस के हैं, 8 दोनों 8 माइनस के हैं, 2 माइनस का है, तो तीनों प्लस हो जाएंगे। 8 + 8 16 + 2 -18 + 3। अब 18 बच्चों बड़ी वैल्यू है, माइनस का साइन है, 3 के आगे प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 + 3 हम लिखते हैं 18, तो 18 से 3 माइनस होगा तो -15 आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है, बहुत इजी है। वैल्यू सिंपल फिल करनी है, इसमें वैल्यू फिल करके हम आंसर जो है इसका इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है आइडेंटिटी सम। बच्चों आइडेंटिटी सम आएंगे, पहले मैं आइडेंटिटीज लिख देता हूं आपको। a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आएगी इसमें, a² -2ab + b²। अब बच्चों क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, ये क्वेश्चन सिंपल आएगा, जैसे 2x है -1 का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर है, तो a² मीन्स 2x² -2, a की वैल्यू क्या है 2x मल्टीप्लाई 2x, और b की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई 1 प्लस b² 1 का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या है, a - b का स्क्वायर, a² -2ab + b²। तो a² की वैल्यू 2x², यहाँ हम लिख सकते हैं a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू क्या है 1। माइनस का हमने माइनस की आइडेंटिटी लगाई है, 2x² -2 × 2x × 1 प्लस 1²। 1 क्या है हमारे पास, b की वैल्यू 1 है, तो हम लगा। अब 2x का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर मीन्स 4x² माइनस, और 2 × 2 कांस्टेंट आना है, 2 × 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1, तो 4x आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1। तो ऐसे बच्चों आपको आइडेंटिटी आएगी a - b का होल स्क्वायर। अब इसके बाद दूसरी सेकंड आइडेंटिटी क्या है, a + b का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर कैसे आएगा, तो वैल्यू आ सकती है हमारे पास x + y या 2x + y का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है इसमें 2x और b की वैल्यू क्या है इसमें y। अब a की वैल्यू इसमें ले लेनी है हमने 2x और b की वैल्यू क्या ले लेनी है y। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, a² + 2ab + b²। अब a² की वैल्यू क्या है, a क्या है हमारे पास 2x,
अब यहाँ हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 2x मल्टीप्लाई बी प्लस बी स्क्वायर क्या है y का स्क्वायर। अब वैल्यू आ गई हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर। अब ये सेकंड आइडेंटिटी हमारे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x और b की वैल्यू क्या है y। अब इसमें फिल करना है हमने 2x को फिल किया 2x स्क्वायर आया प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है y स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेशन करी 2x स्क्वायर क्या है 4x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई xy प्लस y स्क्वायर। तो ये सेकंड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या है a प्लस बी a माइनस b। तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, बहुत पेपर में आती है, इसका क्वेश्चन भी आता है। तो इसमें कैसे आपको क्वेश्चन आएगा, जैसे 49 डिवाइडेड बाय 9x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय 4y स्क्वायर। अब पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यहां से बनाएंगे। पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे, फिर ये आइडेंटिटी हमारी लगेगी। तो इसमें 49 का फैक्टर बनाएंगे 7 और 9 का 3 फैक्टर बनेगा, x डाल के इसका स्क्वायर लिखेंगे। अब ये a स्क्वायर आ गया। अब सेकंड में b स्क्वायर क्या आएगा 5, यहाँ नीचे 2 और y इसका स्क्वायर करेंगे। अब a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7/3x और b की वैल्यू क्या आई 5/2y। तो बच्चों ध्यान से समझो, ये 49 का 7 आ गया, 7 मल्टीप्लाई 7 49 होता है और 9 का 3 आ गया, x स्क्वायर आ गया वैल्यू। उसके बाद 25 का फैक्टर क्या है 5 और 4 का क्या है 2y। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है a प्लस बी। अब a की वैल्यू ये है 7/3x a प्लस b 5/2y और सेकेंड आइडेंटिटी क्या है 7/3x माइनस 5/2y। तो ये a प्लस बी आ गया और a माइनस बी आ गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ये 3 आइडेंटिटीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्यूब की आइडेंटिटीज आ जाएगी हमारे पास। तो इसमें क्यूब में सबसे पहले आप इनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, पेपर में बहुत आती हैं, ठीक है। तो जब आप इन आइडेंटिटीज को करोगे तो पॉलिनोमियल चैप्टर हाफ से ज़्यादा आपका हो जाएगा, ठीक है। आप इजीली जो है इसको कवर अप कर पाओगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी, नेक्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो क्या आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो बच्चों ये आइडेंटिटी हम लर्न करते हैं a प्लस बी प्लस सी। अगर b की वैल्यू माइनस में है, अगर c की वैल्यू माइनस में है, तब भी यही आइडेंटिटी लगेगी। आपने एक ही आइडेंटिटी करनी है, ये नहीं करना कि माइनस साइन आ गया तो हम और कोई आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें। तो इसमें सेम आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसमें भी a की वैल्यू अलग होगी, b की वैल्यू अलग होगी और c की वैल्यू सिर्फ इसमें हमने फिल करनी है और इसका स्क्वायर करना है। तो बहुत इजी है। माइनस की मैं बताऊंगा आपको, जैसे 2x माइनस 3y और माइनस 4z का होल स्क्वायर है। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2x और b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3y माइनस का और c की वैल्यू क्या आ गई माइनस 4z। आइडेंटिटी आपने बच्चों प्लस की ही लगानी है, माइनस नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज हम माइनस की लिखेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पेपर में बहुत क्वेश्चन इसके बेस आते हैं।
अब आइडेंटिटी कैसे हमने लगानी है, ए स्क्वायर का मीन्स है 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम आइडेंटिटी प्लस की ही लगा रहे हैं, पर वैल्यू जो है वो माइनस की हम ले रहे हैं, तो -3y का होल स्क्वायर प्लस -4z है तो -4z का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद वैल्यू है 2ab। अब 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू -3y है। अब इसमें हम 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई a 2x है मल्टीप्लाई 3y है प्लस अब 2bc है। अब 2bc क्या लेंगे हम, 2b वैल्यू ये है हमारे पास, मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है कि a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये और c की वैल्यू ये। तो सिंपल आपने पुटिंग ही करनी है, वैल्यू को पुट करेंगे आंसर निकालना है। तो BC 2BC हमने लिखना है, तो 2 मल्टीप्लाई B कितना है -3y और C कितना है -4z प्लस 2CA। अब 2 मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई A, तो 2 मल्टीप्लाई -4z मल्टीप्लाई 2x। अब सिंपल मल्टीप्लाई और स्क्वेयरिंग ही करनी है, जैसे 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस मैंने आपको बताया था कि जब हम पावर लेते हैं, अब पावर जो है इवन नंबर आ रही है तो प्लस में वैल्यू आती है हमेशा, माइनस में कभी वैल्यू नहीं आती। तो 3y का स्क्वायर है तो 9y स्क्वायर प्लस का आ जाएगा, ऐसे 16z स्क्वायर प्लस का। अब प्लस माइनस माइनस लिखेंगे हम, इस ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 6 × 2 12xy। उसके बाद अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लिकेशन में अगर दो माइनस हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं बच्चों, तो 4 3 12 12 2 24 24 प्लस का yz आ जाएगा। और उसके बाद माइनस साइन है, माइनस साइन क्यों डाला क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 4 × 2 8 × 2 16 zx आ गया, तो ये 16 zx आ गया। तो ये हमारा आंसर है a + b + c का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो हमने ऐसे अप्लाई करना है इसको, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को ऐसे। अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो फ्रैक्शन में भी यही सेम जो है फॉर्मूला लगेगा, a + b + c का होल स्क्वायर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये आइडेंटिटी मैंने करवा दी है। इसके बाद हम क्यूबिक की आइडेंटिटी करेंगे, क्यूब में भी दो आइडेंटिटीज हैं, दो आइडेंटिटीज ही हम करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। अब इसमें हमारे पास आती है a³ + b³। अब a³ + b³ आइडेंटिटी है तो इसमें हम लेते हैं a + b और a² लेते हैं -ab लेते हैं प्लस b² लेते हैं। बच्चों आइडेंटिटी जरूर करनी है, आइडेंटिटी के बगैर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर a³ + b³ आता है तो आइडेंटिटी आती है तो आप सिंपल उसको सॉल्व कर लोगे, नहीं तो नहीं करोगे। अब a³ + b³ कैसे बनता है, जैसे 125 x³ है प्लस 343 y³ है हमारे पास। अब हमें पता है कि 125 और 343 किसका क्यूब है, किसका क्यूब रूट है, तो किसका क्यूब रूट बनेगा 5x³ प्लस 7y³। अब a की वैल्यू क्या आई 5x और b की वैल्यू क्या आई 7y। तो मैंने ये a³ है प्लस b³ मैंने बना लिया। तो पहले हमने क्या करना है a³ + b³ ही बनाना है, उसके बाद ये आइडेंटिटी लग रही है आपकी, ये वाली आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे, a की वैल्यू क्या है 5x प्लस 7y और a²। अब 5x का स्क्वायर करेंगे, 5x का स्क्वायर कितना होता है 25x² माइनस, अब a × b 7 × 5 35xy, तो यहाँ आ जाएगा 35xy प्लस अब b² क्या है ये आपका 7y का स्क्वायर कितना होता है 49y²। तो ये क्या बन गई हमारा, ये आंसर आ गया। तो a³ + b³ की आइडेंटिटी है। ऐसे ही सेम
अगर हम माइनस की आइडेंटिटी लेनी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो वो भी सेम ही आएगी। यहाँ माइनस का साइन डाल देते हैं, तो माइनस का साइन डालेंगे तो सिर्फ चेंजेस कहाँ आएंगी, आइडेंटिटी में चेंजेस आएंगी। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए माइनस बी थोड़ा सा डिफरेंस है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ प्लस था, माइनस में यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस में यहाँ माइनस था और माइनस में यहाँ प्लस है। तो डिफरेंस बहुत कम है, सिर्फ माइनस की आइडेंटिटी आएगी हमारे पास। अगर यहाँ माइनस साइन है तो माइनस में यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेगी। इसमें माइनस आ जाएगा 125 एक्स क्यूब माइनस 343 वाई क्यूब, तो बाकी सेम वैल्यू रहेगी और आइडेंटिटी भी जो है सेम रहेगी। तो एक एग्जांपल में वो लेके चलता हूं माइनस की, 8 एक्स क्यूब है माइनस 27 वाई क्यूब है। अब 8 एक्स क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 एक्स क्यूब माइनस 27 को कैसे लिखते हैं, 3 वाई क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया बच्चों। पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनाएंगे हम, क्यूब की बना के फिर ही क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। सीधा यहाँ नहीं आइडेंटिटी लगाना कि 8x क्यूब और 27y क्यूब है, इसका होल क्यूब बना के आप आइडेंटिटी लगा दो, ऐसे नहीं आइडेंटिटी लगेगी। इसको पहले 8 का क्यूब रूट देखेंगे, 2 आता है, 2 के साथ x है और ऊपर क्यूब है। ऐसे 27 का 3 आता है, 3 का क्यूब 27 होता है और y का क्यूब y क्यूब होता है, तो 3y क्यूब आ गया। अब इसमें ये आइडेंटिटी लगेगी। अब इसमें a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू क्या है 3y, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 2x माइनस 3y और यहाँ क्या आएगी a स्क्वायर क्या है 4x का स्क्वायर प्लस ab क्या है 3 मल्टीप्लाई 2xy और b स्क्वायर क्या है 9y स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। तो ये देखो a माइनस बी, डिफरेंस देख लो आप, डिफरेंस बहुत कम है इसका, माइनस और प्लस का डिफरेंस है, बाकी आइडेंटिटी सेम है। कोई वैल्यू भी आए, क्यूब रूट आपको पता होना चाहिए। अगर क्यूब रूट पता है बच्चों तो आप मिनटों में सेकंडों में क्वेश्चन जो है सोल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। तो इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आइडेंटिटी करेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी में ए प्लस बी का होल क्यूब आएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है वो बताता हूं मैं आपको। तो उसमें अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ए प्लस बी होल क्यूब लेते हैं हम, ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब में पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब किया था। डिफरेंस आप समझो, ए क्यूब यहाँ क्यूब था, यहाँ क्यूब था, बाहर क्यूब नहीं था। इसमें ए प्लस बी का होल क्यूब है। जब होल क्यूब आ जाता है तो आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, तो ये वैल्यू आ जाती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा हमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जैसे 2x प्लस 1 का होल क्यूब है। अब होल क्यूब में हम क्या लिखेंगे, होल क्यूब में हम वैल्यू लिखेंगे 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर क्या है 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब यहां मैं लिख देता हूं a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 1। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई है मैंने, ये बोले मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं आइडेंटिटी का। तो 2x का क्यूब कितना होता है 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 आ गया प्लस
3 मल्टीप्लाई 4 12 मल्टीप्लाई 1 12x स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तो 6x। तो ये आंसर आ गया किसका, a प्लस बी होल क्यूब का। अब a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। नेक्स्ट आइडेंटिटी में a माइनस बी होल क्यूब में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो थोड़ा सा डिफरेंस है a माइनस बी होल क्यूब में। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, बाकी वैल्यू सेम है। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस था वहां माइनस की टर्म लिख लेंगे, बाकी वैल्यू सेम है, सिर्फ माइनस का फर्क है। तो माइनस में क्या आएगा, 8x क्यूब माइनस 1 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 6x। तो वैल्यू सेम है, सेम वैल्यू का मैंने सिर्फ यहाँ माइनस साइन डाला है। इसमें हम क्या लिखेंगे, 2x माइनस 1 का होल क्यूब। तो 2x माइनस 1 का होल क्यूब में 8x क्यूब माइनस 1 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 6x। तो a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और 3 आइडेंटिटी जो हम 6 7 से लेके पढ़ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो बच्चों ये